द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि पूछा जा सकता है कि क्या द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, हाँ कि नहीं। उदाहरण के लिए यदि कमरे के फर्श पर थोड़ा जल गिरा दिया जाए तो यह फैलने लगता है और इसकी आकृति भी बदलने लगती है, किंतु जल का कुल आयतन अपरिवर्तित, उसका आयतन जो है वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन क्या होता है, जल फैलता है। द्रव में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। द्रव में क्या होता है, बहने का गुण होता है, इसलिए ये क्या होता है, मिश्रित होता है। आगे हम देखेंगे कि ठोस, यहाँ आएंगे, ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। यानी ठोसों के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। यानी हम कहेंगे, आप जानते हैं कि वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है। तो हम कहेंगे वायु किन किन चीज़ों का मिश्रण, तो हम कह सकते हैं कि वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का मिश्रण है। ये गैसें जल में विसरण की प्रक्रिया द्वारा घुली रहती हैं। जल में विलीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को क्रमशः जलीय जीव जंतु तथा पौधे ग्रहण कर जीवित रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जल का जमना, किसी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। यानी कोई द्रव है और वो जम जाता है तो उसे द्रव का जमना कहते हैं। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो जल को 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन ताप पर ठंडा किया जाए तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हालांकि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यानी कि जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान करेंगे या 273 डिग्री केल्विन तापमान जब करेंगे तो ठंडा हो जाएगा और वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पुनः जैसे उसको गर्मी मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो आगे दिया है वाष्पन। आपने देखा होगा कि एक चिमटी थाली में रखे जल को खाली वायु में रख दिया जाए तो कुछ समय के पश्चात थाली का जल गायब हो जाता है। यानी पानी क्या होता है, जब गर्म होता है तो धीरे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। इसी प्रकार छिछले तालाब और झील का जल भी विशेषकर गर्मी के मौसम में धीरे धीरे गायब हो जाता है। और प्रश्न उठता है कि जल गायब होकर कहाँ जाता है, यह वायुमंडल, ये कहाँ जाता है, आकाश में चला जाता है कि नहीं, वह बादल के रूप ले लेता है। और जब बादल धीरे धीरे भारी होता है तो फिर बारिश के रूप में गिरता है। वस्तुतः जल वाष्प और गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जल वाष्प और गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। और जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पन में परिवर्तित होता है उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पन क्रिया की व्याख्या। हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इस पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। फलतः ये कण जल की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण लिखेंगे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्द्रता, वाष्पन के वेग पर वायुमंडल की आर्द्रता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आर्द्रता क्या है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। पर किंतु एक निश्चित ताप पर वायु में जलवाष्प की अधिक से अधिक एक निश्चित मात्रा ही उपस्थित रह सकती है। पृथ्वी पर यह अधिकतम मात्रा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों कह सकते हैं कि जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस ताप पर सामान्यतः उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से अधिक रहती है तब वायु आर्द्र कहलाती है। इसके विपरीत जब उस ताप पर वायु में सामान्य मात्रा में जो कम जलवाष्प
उपस्थित रहता है तब वायु शुष्क होती है। यह वायुमंडल में अगर जल की मात्रा होगी तो आर्द्रता कहलाएगी। और वायुमंडल ये होता है ठंडी के दिनों में और बरसात के दिनों में, ठीक है। लेकिन जबकि सबसे ज़्यादा आर्द्रता ठंडी के दिनों में होता है और शुष्क गर्मी के दिनों में होता है, ग्रीष्म काल में। कहा गया आर्द्रता आर्द्र वायु में वायु द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। इसलिए भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए यह अधिक समय। देखते हैं कि ठंडी के दिनों में कपड़ा सूखने में ज़्यादा समय लगता है और गर्मी में तुरंत डाले तुरंत सूख गया। क्यों? क्योंकि नमी कम है, आर्द्रता कम है, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है।